अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने रीडोट पे के अकाउंट को रिचार्ज कैसे कर सकते हैं, टॉपअप कैसे कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। यानी कि आप बिल्कुल फ्री में अपने यूएसडी या कोई भी क्रिप्टो कॉइन बाइनेंस एक्सचेंज से कैसे बेच सकते हैं। अगर बाइनेंस एक्सचेंज आपके पास नहीं है तो उसके अलावा किसी और एक्सचेंज से कैसे बेच सकते हैं, बाइनेंस पे के थ्रू आप कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ करके दिखाऊंगा, सारे स्टेप्स करके दिखाऊंगा। इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बाइनेंस पे के थ्रू भी रीडोट पे हम यूएसडीटी लाएंगे और उसके अलावा ऑन चेन के थ्रू भी हम वहाँ पे यूएसडीटी या कोई भी क्रिप्टो कॉइन जो आप लाना चाहते हैं वो लाएंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने रीडोट पे अकाउंट बनाया था, उसको वेरीफाई किया था। वेरिफिकेशन में कुछ इश्यूज आ रहे थे, उन इश्यूज को भी हमने सॉल्व किया था और अपना अकाउंट हमने रीडोट पे वेरीफाई किया था। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है तो आप सबसे पहले रीडोट पे अकाउंट बना ले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और यहाँ पे भी लिंक आ रही होगी। इसको प्रेस करेंगे तो आप उस वीडियो पे मूव हो जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप में सारी चीज़ें हैं कि आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं अकाउंट को। उसके बाद हमें चाहिएगा क्रिप्टो रीडोट पे यूज़ करने के लिए, वर्चुअल कार्ड ऑर्डर करने के लिए, उसके बाद शॉपिंग करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी टाइम वेस्ट किए। अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अपडेट रहना चाहते हैं, लेटेस्ट सिग्नल चाहते हैं, तो आप मेरा बिल्कुल फ्री टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये मैंने अपने पास रीडोट पे का अकाउंट ओपन कर लिया है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था और इसको हमने वेरीफाई भी कर लिया था। ये देखें अप्रूव्ड है, ये 100% हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया था। अब उसके बाद बात यह है कि हमें यहाँ पे चाहिए होते हैं वर्चुअल कार्ड। वर्चुअल कार्ड वीज़ा का होता है, यानी कि कहीं भी जहाँ पे वीज़ा कार्ड एक्सेप्टेड है आप उसको ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं हर किस्म की शॉपिंग के लिए। तो वर्चुअल कार्ड तो हमें लाजमी चाहिए होगा। रीडोट पे का मकसद ये है ताकि हम अपनी क्रिप्टो को स्पेंड कर सकें। बाकी फिजिकल कार्ड है, फिजिकल कार्ड का जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, ये मेरे पास आ जाएगा। मैं फिजिकली इसको यूज़ करके देखूंगा, उसके बाद ही मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है या कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि इसकी फ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा है। बाकी वर्चुअल कार्ड हमें $10 में मिल जाता है। रीडोट पे आप जैसे ही अकाउंट बनाते हैं 5 यूएसडी आपको फ्री में मिलते हैं। ठीक है, इनवाइट कोड आपको यूज़ करना होगा जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 5 यूएसडी और भी चाहिए होंगे रीडोट पे के वर्चुअल कार्ड को ऑर्डर करने के लिए। अब 5 यूएसडी जो है वो आप किसी भी एक्सचेंज से ला सकते हैं बिल्कुल फ्री में, क्योंकि BEP20 नेटवर्क यहाँ पे अवेलेबल है और BEP20 काफ़ी एक्सचेंज में अभी फ्री चल रहा है। जैसे कि बाइनेंस से अगर आप ट्रांसफ़र करेंगे तो BEP20 की कोई फ़ी नहीं लगेगी। मगर आपके पास अगर बाइनेंस का अकाउंट अवेलेबल है तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप सिंपली बाइनेंस पे के थ्रू यहाँ पे अपने अमाउंट ला सकते हैं। बाइनेंस पे क्या करता है, आपके फंडिंग के अकाउंट में जो अमाउंट बढ़ा होगा वहाँ से क्रिप्टो ला के यहाँ पे ला देगा और वो सेकंड्स में हो जाता है, उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब मसला ये है कि अगर आपके ज़हन में ये है कि फंडिंग से वो कौन सा अमाउंट उठाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास फंडिंग में 10 पड़े हुए हैं कॉइन्स, ठीक है, अब 10 में से वो कौन सा उठाएगा, तो उसकी भी एक प्रायोरिटी सेट होती है कि भाई पहले आप उसको देखना है, फिर इस कॉइन को देखना है, फिर इस कॉइन को देखना है। अगर फंडिंग में वो अवेलेबल नहीं होगा उतना अमाउंट तो वो फिर जाएगा स्पोर्ट में भी वही सीक्वेंस देखेगा। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ बाइनेंस पे के थ्रू आप कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, पहले आना है आपको डिपॉजिट पे, उसके बाद आप कौन सा कॉइन भाई यहाँ पे डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ मुझे यूएसडीटी करने हैं। ठीक है, अब यूएसडीटी में देखें यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिप्टो ऑन चेन डिपॉजिट। ऑन चेन वो होता है आपको एड्रेस मिलता है, नेटवर्क सिलेक्ट करना होता है और उसी नेटवर्क के एड्रेस पे आपको अमाउंट सेंड करना होता है। ये भी करके दिखाता हूँ मैं आपको, मगर पहले मैं आपको बाइनेंस पे करके दिखाता हूँ। ठीक है, बाइनेंस पे देखें मिनिमम लिमिट कितनी है, 0.01 यूएसडीटी से आप $50,000 भेज सकते हैं। इसके अलावा आप अगर क्रेडिट कार्ड से भी इसको डिपॉजिट करना चाहे तो कर सकते हैं। और रिसेंटली इन्होंने पेपाल भी ऐड किया है। पेपाल से आप रीडोट पे और रीडोट पे से पेपाल पे भी सेंड कर सकते हैं, मगर सिर्फ वो वहाँ पे जहाँ पे पेपाल एक्सेप्टेड है और सिलेक्टेड कंट्रीज में है फिलहाल। उसके अलावा रिवोल्ट पे है, स्क्रिल है और ये दूसरे मेथड जहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अभी मैं यहाँ पे डिपॉजिट करूँगा बाइनेंस पे से, क्योंकि बाइनेंस का अकाउंट तकरीबन सबके पास है। अगर नहीं है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने बिल्कुल सिंपल स्टेप में अकाउंट को बनाया है और वेरीफाई करके दिखाया है। ठीक है, अब बाइनेंस पे आ जाए। अब यहाँ पे बोला है कि भाई आपको कितना अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट करना है। ठीक है, लिमिट बहुत कम है, 0.01 यूएसडीटी है। आप 50,000 तक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ भाई वे 5 यूएसडीटी करने हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है टॉपअप नाउ और बाइनेंस। उसके बाद एक कंफर्मेशन रिसिप्ट आ जाएगी आपके पास, 5.05 यूएसडीटी है। अब 0.5 क्या है यहाँ पे, 0.5 आपको यहाँ पे स्मॉल सी फी लगी है। और आप किस चीज़ के लिए है, रीडोट पे वीज़ा कार्ड है, इसका जो टाइटल लिखा हुआ है और वॉलेट जहाँ पे स्पोर्ट वॉलेट दिखा रहा है, क्योंकि फंडिंग में मेरे पास ये दिखा रहा है कि इनसफिशिएंट बैलेंस है। तो फंडिंग में मेरे पास नहीं है, तो जैसे मैंने आपको बताया था फंडिंग में नहीं होगा तो फिर वो स्पोर्ट की तरफ जाएगा और उसी प्रायोरिटी के हिसाब से जाएगा। प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है वो भी मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। तो इस पे जाते हैं।
तो यहाँ पे ये सारा इसने मेंशन कर लिया कि भाई कुछ ये BNB से ले रहा है, कुछ BTC से ले रहा है, कुछ इथेरियम से ले रहा है, बिल्कुल स्मॉल चीज़ें ये उठा रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको कंफर्म करता हूँ, कंफर्म के बटन को प्रेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पे पिन होता है जो हमें सेट करना होता है जब भी हम बाइनेंस पे यूज करते हैं, ठीक है, जो मैंने पहले ही सेट किया हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गई, 5.5 USDT यहाँ पे सक्सेसफुली, और इंस्टेंटली यहाँ पे हमारे ऐड हो गए हैं रिडोट पे के अकाउंट में। चेक करते हैं, बैक जाए और ये देखें बाइनेंस पे डिपॉजिट हमारे यहाँ पे हो गया और इंस्टेंटली हमारे वॉलेट में यहाँ पे ये रिसीव हो गए। USDT में आते हैं, ये देखें। तो बाइनेंस पे डिपॉजिट का ये फायदा है कि आपको इंस्टेंटली जो है आपके बाइनेंस से यहाँ पे रिसीव हो जाते हैं, जस्ट लाइक एक ऑनलाइन शॉपिंग की तरह होता है ये, ठीक है। एक तरीका तो ये था कि हम बाइनेंस पे से कैसे बेच सकते हैं, प्रायोरिटी कॉइन्स की कैसे सेट कर सकते हैं, अभी मैं वो आपको करके दिखाता हूँ। चलते हैं बाइनेंस की एप्लीकेशन की तरफ। जैसे ही मैं बाइनेंस की एप्लीकेशन में आया, वॉलेट में आया, तो यहाँ पे देखिए विथड्रॉ का भी मेरे पास आ गया कि भाई 5.05 जो है यहाँ से आपने विथड्रॉ किया है। अब बाइनेंस पे यूज करेंगे तो उस पर आपको लिटिल बिट फी लगेगी, जो कि $0.05 मुझे लगी है यहाँ पे। अब प्रायोरिटी सेट करने के लिए यहाँ पे आपको आना है फंडिंग पे, और यहाँ पे देखिए पे का बटन है, पे पे आ जाए। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग के आइकॉन को प्रेस करना है और यहाँ पे देखें प्राइमरी प्रायोरिटी ऑर्डर, इस पे आ जाए। यहाँ पे आप पिन कोड वगैरह भी सेट कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, लिमिट सेट कर सकते हैं, काफी चीजें यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगी। पेमेंट, प्रायोरिटी ऑर्डर, और यहाँ पे देखें ये मैंने सेट किया हुआ था कि भाई पहले आप जाके बाइनेंस पे देखो, बाइनेंस पे मेरे BNB देखो, उसके बाद मेरे USDT देखो, फिर मेरे BTC देखो, फिर इथेरियम देखो। तो यहाँ पे आप अपनी करेंसी भी ऐड कर सकते हैं कि भाई पहले आपको ये करेंसी इस्तेमाल करनी है, उसके बाद दूसरी करनी है, फिर तीसरी करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। हो सकता है आपने किसी ऐसे कॉइन पे लगाया हो जिससे आप निकालना नहीं चाह रहे, तो वो यहाँ पे आप ऐड ही नहीं करें, तो उस कॉइन से आपका जो अमाउंट है वो जाएगा भी नहीं। तो यहाँ पे इस हिसाब से आपको प्रायोरिटी सेट करनी होगी, जो कि बाइनेंस ने यहाँ पे बहुत एक अच्छा फीचर दिया हुआ है। अब यहाँ पे दूसरा तरीका ये है कि बिल्कुल फ्री में आप डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं, बाइनेंस के थ्रू भी और किसी एक्सचेंज के थ्रू भी। तरीका सबका सेम है। चलते हैं रिडोट पे आ जाते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह आपको आना होगा डिपॉजिट पे। अब डिपॉजिट पे इससे पहले हमने किया था बाइनेंस पे। यहाँ पे आपको करना है USDT ऑन चेन, द फास्टेस्ट 30 सेकेंड टू अराइव, ठीक है। 30 सेकंड में आपके अराइव हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए आपको सिलेक्ट करना होता है कि भाई आपको कौन सा नेटवर्क सिलेक्ट करना है। अभी रिडोट पे 3 नेटवर्क अवेलेबल है जो कि कॉमनली हर जगह यूज होते हैं। सबसे पहले TRC20 है, और उसमें आपको मिनिमम जो डिपॉजिट होगा अमाउंट वो 1 USDT है, और अराइवल जो है वो 5 कन्फर्मेशन में हो जाता है। उसके अलावा BP20 नेटवर्क है और ERC20 नेटवर्क है, ठीक है। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे BP20, क्योंकि बाइनेंस से और भी काफ़ी सारी एक्सचेंज से बिल्कुल फ्री में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने USDT या कोई भी क्रिप्टो कॉइन 100% बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ पे आप आ जाएं BP20 पे। ये देखिए आपको एड्रेस मिल गया, इस एड्रेस को आपको कॉपी करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बाइनेंस करके दिखाता हूँ और दूसरी एक्सचेंज का भी दिखा देता हूँ कि ये बिल्कुल फ्री में है या वाकई में आपको कुछ फी लगेगी। तो एड्रेस कॉपी करने के बाद सबसे पहले हम जाएंगे बाइनेंस की एप्लीकेशन पे, वहाँ से हम ये करेंगे ट्रांसफ़र। तो मैं यहाँ पे बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। तो यहाँ से हम 5 USDT सेंड करेंगे रिडोट पे BP20 का नेटवर्क इस्तेमाल करेंगे और बिल्कुल फ्री में सेंड करेंगे। तो वो कैसे सेंड करेंगे, आ जाए यहाँ पे वॉलेट पे, आप आ जाएंगे यहाँ पे ओवरव्यू पे, और यहाँ पे आपको करना है विथड्रॉ। जैसे विथड्रॉ को सिलेक्ट करेंगे आपके सामने 2 चीज़ें आ जाएंगी, भाई P2P ट्रेडिंग है और विथड्रॉ है। यहाँ पे आपको आना है विथड्रॉ पे, और कौन सा कॉइन आपको विथड्रॉ करना है सबसे पहले वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप सिलेक्ट करें USDT सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें 2 ऑप्शन आ गए, सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क और सेंड विया ईमेल। तो यहाँ पे आपको करना है सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है नेटवर्क में देखें यहाँ पे BP20 आ गया। फीस की क्या है 0 USDT, कोई भी आपको चार्जेस नहीं लगेंगे, फ्री में यहाँ से आप सेंड कर सकते हैं। BP20 पे आ जाए, यहाँ पे जो आपने एड्रेस कॉपी किया था वो लगा दे, मगर BP20 में मिनिमम जो विथड्रॉ होता है वो 10 USDT का होता है। तो 10 USDT यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर दे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको करना है विथड्रॉ के बटन को प्रेस करें। ये आपका कंफर्म ऑर्डर आ गया कि भाई यहाँ से आप $10 सेंड कर रहे हैं, नेटवर्क आपका ये है, एड्रेस ये है। तो मैंने कहा यहाँ पे सब सही है, कंफर्म करते हैं इसको। तो यहाँ पे ईमेल पे कोड आएगा, वो मुझे वेरीफाई करना होगा, ठीक है। विथड्रॉल यहाँ पे प्रोसेसिंग है 10 USDT की, जो कि कुछ ही मिनट में यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है, यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 मिनट लगते हैं और आपकी विथड्रॉल जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तब तक आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। इसको रिफ्रेश करते हैं, अभी देखिए प्रोसेसिंग में है, इतना ज़्यादा इसमें वैसे टाइम लगता नहीं है। यहाँ पे आपको एस्टिमेटेड टाइम भी लिखा हुआ आ जाता है। तो यहाँ पे देखें 1 ही मिनट के अंदर हमारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई और दिखा रहा है कि भाई आपने $10 यहाँ से सेंड कर लिए इस एड्रेस पे, जो कि हमारा रिडोट पे का एड्रेस है।
चलते हैं रीडोट पे के अकाउंट पे और वहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारी ये यूएसडीटी है वो वहाँ पे रिसीव हुए हैं या अभी तक पेंडिंग में है। समटाइम ये होता है कि यहाँ पे ये कंप्लीटेड शो कर रहा होता है, मगर रीडोट पे पहुँचने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये नेटवर्क की कंफर्मेशन का थोड़ा चक्कर होता है, इसमें हमेशा थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसमें आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं रीडोट पे और वहाँ पे चेक करते हैं, यूएसडीटी पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये ऑर्डर लगा हुआ है 10 यूएसडीटी का और यहाँ पे पेंडिंग आ रहा है। ये कंफर्मेशन कुछ अभी हो रही है, तो इसमें भी कुछ मिनट लगते हैं यहाँ पे और आगे ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। थोड़ा सा हम वेट करते हैं, मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए डिपॉजिट सक्सेसफुल आ गया। तकरीबन 2 मिनट मुझे यहाँ पे लगे हैं, मगर हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाए। और यहाँ पे देखिए 10 यूएसडीटी हमारे आ गए, ये रहे डिपॉजिट में। तो ये हमने बाइनेंस BEP20 नेटवर्क यूज़ किया था और बिल्कुल फ्री में हमने ट्रांसफ़र किया बाइनेंस से हमारे रीडोट पे के अकाउंट में। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो अगर आप किसी और एक्सचेंज से सेंड करना चाह रहे हैं, जैसे कि BEP20 नेटवर्क आपका बिटगेट पे हो गया, ओकेस पे हो गया, तो जहाँ पे भी BEP20 का नेटवर्क होगा वहाँ से आप बिल्कुल फ्री में ट्रांसफर कर सकते हैं। समटाइम ये डिपेंड एक्सचेंजेस पे भी करता है, मगर तकरीबन ये BEP20 नेटवर्क अभी हर जगह पे फ्री है। तो अगर वीडियो आपको समझ आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।